देखो जो भी स्टूडेंट सबसे पहली चीज तो जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया हम लोग जेई की प्रिपरेशन करें या सीटी की प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूं, इन प्लेन 3D वेक्टर्स स्पेशली इन चार चैप्टर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइन जेई की होप छोड़ दो और सीटी के लिए आप प्रिपेयर करो, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस है जिसमें आप जो है अच्छे पैकेजेस वगैरह भी आप ले सकते हो सीटी के थ्रू एडमिशन ले, जिसमें ना अगर आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से की होगी, सारी लाइंस अगर आपको याद है ना, तो केमिस्ट्री में आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर लोगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा 21 डेज चैलेंज सीरीज का डे 5 है और इस वीडियो में आपको मैं डे 5 का टारगेट बताने वाला हूं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं, एमएसटीसीटी वर्सेस जेई, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। एमएसटीसीटी एग्जाम में कौन से डिफिकल्टी के लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी कंफ्यूज है। जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है जेईई का, और अभी इस स्टेज पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि भैया हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर करें या फिर सीटी के लिए प्रिपेयर करें। क्या हमें एमएसटीसीटी से जो है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, या फिर हम लोग सिर्फ जेई के लिए ही हम लोग पढ़ाई करें। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके, तो इस वीडियो में ना आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको जेई के लिए करना चाहिए या एमएसटीसीटी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड डिफिकल्टी लेवल क्या है, सीटी एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी सारे स्टूडेंट्स एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज कमेंट सेक्शन में आप अपना अपडेट दे देना। डे 4 तक जो है आपने सारे टारगेट्स कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। कल आपने सोल्यूशन का चैप्टर प्रिपेयर किया है केमिस्ट्री में, वो चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है नहीं किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज, जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अभी तक जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। देन अब यहाँ पे सोल्यूशंस के कुछ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस, एज अ रिवीजन। क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने पहले क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आप जो है न्यू चैप्टर पे जा सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आपका क्विक रिवीजन होते रहेगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो सीटी एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटी एग्जाम में ही आए हुए हैं, और इन तीन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स बताना है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग आज के टारगेट के ऊपर। आज कौन सा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है? फिजिक्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग फिजिक्स करने वाले और कल हम लोग मैथ्स करने वाले। और आज फिजिक्स में आपको ऑक्सीलेशन, ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। ऑक्सीलेशन का अगर मैं वेटेज बताऊं, तो ऑक्सीलेशन में से भी जो है ना 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, हम लोग डे 1 से लेके अभी डे 5 तक पहुंच गए हैं। हम लोग हर एक चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक सेफ स्कोर जो है, जो कि 120 माना जाता है, वो 120 तक हमको बहुत जल्दी ही पहुंचना है। अभी तक हम लोग ने 15 मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली है। मैंने आपको वेटेज बता दिया था। डे 1 में हम लोग ने सॉलिड स्टेट किया, फिर उसके बाद सोल्यूशन आपका हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स आपने किया, लॉजिक कर लिया। अभी आपको ऑक्सीलेशन करना है, तो 15 मार्क्स की प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी कर ली है, और ये 3 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते तो 18। फिर उसके बाद हमारे ऐसे धीरे-धीरे करके हम लोग को 120 तक इजीली हम लोग जो है स्कोर कर सकते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग ना सिलेबस को भी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है पहले उसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि रिवीजन करने के टाइम पे हमें सारी कॉन्सेप्ट जो है फिर से इतना आपको टाइम देना ना पड़े। बड़े-बड़े चैप्टर्स को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप मार्च में, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्च में जागेंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद सीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो उस टाइम पे जो है उन सभी स्टूडेंट्स को इन सारे चैप्टर्स में ना बहुत टाइम लगने वाला है, इन सारे चैप्टर्स को कवर करने। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए उस टाइम पे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप सारे चैप्टर्स जो है ये कंप्लीट कर चुके रहेंगे, एंड आपको बस रिवीजन करना होगा। देखो 3 महीने बाद, 2 महीने के बाद ये सारे चैप्टर्स आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए जो है बार बार रिवाइज करते रहना चैप्टर को। एक बार पढ़ा, अभी जनवरी में आप एक बार पढ़ रहे हो, डायरेक्ट आपको अप्रैल में याद आएगा क्या? ऐसा नहीं है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे चैप्टर्स याद आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार देख लो। लीनियर एसएचएम, देन एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, phase in SHM, graphical representation, kinetic and potential energy, then seconds pendulum। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लिख लो, ठीक है। जब भी आप ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर भी, ठीक है। इन सब में से न्यूमेरिकल्स
3 न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे और इन टॉपिक में से ही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। और सारे फॉर्मूलेस एक ही पेज पे लिख लेना। रोटेशनल डायनामिक्स का आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा। उसी तरह ऑक्सीलेशन का भी आप एक फॉर्मूला बुक अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो उसमें ये ऑक्सीलेशन के सारे फॉर्मूलेस लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथ्स वर्सेस जेई। अगर मैं मैथ्स की मैं बात करूं, देखो जो भी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया हम लोग जेई की प्रिपरेशन करें या सीईटी की प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूं, अगर आप जेई के लिए 11th स्टैंडर्ड से आपने प्रिपरेशन की है या फिर अगर आपको बहुत टाइम हो गया, 10-12 महीना हो गया है, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जेई को कंटिन्यू कर सकते हो। आप जेई में अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने लास्ट 1 मंथ में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर 15 से 20 दिन हुए होंगे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, तो देखो उसमें ना आपका क्रैक नहीं होगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्रैक नहीं होगा। जेई के लिए आपको 2 साल मेहनत आपको करनी पड़ती है, तब जाके आपका जो है जेई में अच्छे परसेंटाइल आते हैं। और जेई में कैसा है कि आपका 11th का भी पूरा सिलेबस पूछा जाता है, लेकिन सीईटी में ऐसा नहीं है। यही एक मेजर बेनिफिट है सीईटी स्टूडेंट्स के लिए, सीईटी एस्पिरेंट्स वालों के लिए। और जेई वालों के लिए क्या है कि आपको 2 साल पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जेई क्रैक होता है। अगर मैं सिंपली बताऊं, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है जेई की, या फिर 12th के इनिशियल मंथ जो थे तब से भी अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है जेई की, तो अभी जेई की होप छोड़ दो और सीईटी के लिए आप प्रिपेयर करो। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस है जिसमें आप जो है अच्छे पैकेजेस वगैरह भी आप ले सकते हो सीईटी के थ्रू एडमिशन लेके, ठीक है। ऐसे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें एमएसटी सीईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो एमएसटी सीईटी को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो और एमएसटी सीईटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। और एमएसटी सीईटी अगर आज से भी स्टार्ट किया ना, मैं बता रहा हूँ, आज से भी अगर आपने स्टार्ट किया ना, तो डेफिनेटली आप सीओईपी, वीजीटी या एसपीआईटी, पीआईसीटी, ऐसे सारे टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बस आपको जो है स्टार्ट करना पड़ेगा एंड आपको जो है ये लास्ट 2 से 3 महीने बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अभी यहाँ पे देखो, मैं मैथ्स का आपको मैं बता देता हूँ मैथ्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अभी ये ना मैंने शिफ्ट एनालिसिस की हुई है सेकेंड, अगर आप, मैं शिफ्ट एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। हम लोग हर एक शिफ्ट ना मैथ्स की हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या है, जो 50 क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस कैसे थे, कितने जेई मेंस के पीवाईक्यूज थे और कितने आपके टेक्स्ट बुक में से आए हैं और कितने पीवाईक्यूज में से रिपीट हुए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे एक एनालिसिस मैंने किया है, जो इजी क्वेश्चंस थे, जो फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो इजी क्वेश्चंस थे वो 10 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जिसने अच्छे से जो है पीवाईक्यूज या फिर 100 टू 150 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर प्रिपेयर किया होगा, तो उसको जो है ना ये मॉडरेट क्वेश्चंस एकदम इजी लेवल के ही लगे होंगे। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो सिर्फ लिमिटेड एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करके जा रहा है, तो मॉडरेट लेवल भी उसको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे जो है मॉडरेट लेवल के थे एंड 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफिकल्ट लेवल के थे और जिसको हम लोग जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज पेपर एनालिसिस के अगर आप वीडियोस देखोगे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है जेई मेंस के पीवाईक्यूज सेम एज इट इज पीवाईक्यूज पूछे गए थे जेई मेंस के। लाइन, प्लेन, 3D वेक्टर्स, स्पेशली इन 4 चैप्टर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइन, प्लेन, 3D वेक्टर्स, ये 4 चैप्टर्स आपको जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये जो 10 क्वेश्चंस है, इसमें से ऐसा नहीं कि सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आपके जेई मेंस के होने वाले, एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे हैं डिफिकल्ट लेवल के जो जेई मेंस के पीवाईक्यूज में से पूछे जाते हैं। तो ये था। देन मैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स का मैं बताऊं, तो केमिस्ट्री में देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री, हमारे जो 6 चैप्टर्स है, 12th की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 12th की आपका सॉलिड स्टेट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक हर एक चैप्टर आपका 3 मार्क्स का वेटेज है, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक चैप्टर में, ठीक है। 18 मार्क्स तक आपको वहां क्वेश्चंस आते हैं, 18 क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 से 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक में 6 से 8 क्वेश्चन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी हम लोग ना फिजिकल केमिस्ट्री को इसी महीने में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि हमारी 18 मार्क्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सब भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे और केमिस्ट्री इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आप इजीली स्कोर कर लोगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, स्टिक टू द टेक्स्ट बुक एंड द पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना अगर आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से की होगी, सारी लाइंस अगर आपको याद है ना, तो
केमिस्ट्री में आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर लोगे, ठीक है? अगर आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से की होगी तो एंड प्लस पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है क्योंकि पीवाईक्यूज में से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सारी चीजें जो है ना आपके एचएससी के टेक्स्ट बुक में से ही पूछी जाती है। केमिस्ट्री इसलिए सबसे इजी सब्जेक्ट भी होता है, सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में से आएंगे, ठीक है? देन उसके बाद फिजिक्स का मैं बताऊं, फिजिक्स में भी देखो ऐसी है, इजी लेवल के क्वेश्चंस आपके 10 से 12 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस 8 से 10 क्वेश्चंस थे। अगर आप सिलेबस का भी पीडीएफ देखोगे ना, वहां पे भी लिखा है मैथ्स जो है एज पर द जेई लेवल पूछा जाएगा और आपका केमिस्ट्री जो है वो टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक है उसी को रेफर करनी है एंड इसमें जो है आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब नहीं आने वाले, आपको थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी थोड़ा जेई लेवल के क्वेश्चंस या फिर जो पीवाईक्यूज आए हुए या फिर हर एक चैप्टर के एटलीस्ट जो है 100 क्वेश्चंस 100 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो ताकि सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए एक चैप्टर के। इसी तरह आप फिजिक्स में भी जो है मोर देन 35 टू 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है? मैंने बता दिया ये सारी चीजें मैथ्स वर्सेस जेई और आई होप वो डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि किसको जेई प्रिपेयर करना है किसको सीटी प्रिपेयर करना है, ठीक है? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, रिवीजन करते रहना है सारे टॉपिक्स का। और जिसने भी अभी तक राइजिंग एजुकेशन का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो डाउनलोड कर सकता है एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है एंड कितने सारे स्टूडेंट सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं टारगेट 21 डे चैलेंज सीरीज को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हो वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।